नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज था बिग बॉस 16 का पहला वीकेंड का वार, जो कि था शुक्रवार का वार। और यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिले, जैसे कि ये वीकेंड का वार स्टेज से नहीं, घर के अंदर से था, जहाँ पर सलमान खान ने आज की पार्टी मेरी तरफ से बोल करके अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान का सॉन्ग प्रमोट कर दिया। साजिद खान, जो कि फिल्मी बफ हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्मी कीड़ा है वो, और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर साजिद खान का भी प्रमोशन कर दिया कि साजिद खान सारे कंटेस्टेंट की पर्सनालिटी जो है उनको सूट करता हो फिल्मी टाइटल। अच्छा हाँ, वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले भाई साहब प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। कल हमने कहा था कि 1000 लाइक्स दे दीजिएगा, लेकिन नहीं मिल पाया, कुछ 700-800 पे गाड़ी रुक गई। तो भाई और बहनों, जितना हो सके ना वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, मुझ गरीब का फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा प्लीज़ लाइक कर लेना यार, थैंक यू। यही नहीं, सलमान खान कहीं ना कहीं हिंट भी दे जाते हैं कि विनर कौन बनने वाला है, क्योंकि जैसे ही सलमान खान बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग सब जाग जाओ क्योंकि विनर तो कोई एक ही बनेगा, एंड सडनली कैमरा जो है वो निम्रत, मेरी फेवरेट निम्मो डार्लिंग के ऊपर आकर अटक जाता है। सलमान खान कहीं ना कहीं ये भी बता देते हैं कि शालीन भनोट, गौतम ये जो है ये कॉपी कर रहे हैं किसी न किसी कंटेस्टेंट को। और शालीन भनोट जिस तरीके से यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रहा था भाई साहब, कतई क्रिंज लग रहा था वो। एंड जिस तरीके से शालीन भनोट वहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगा कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को हर पॉसिबल वे से कॉपी करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला है। और उसका जो एक स्वैग था या फिर जो उसका स्टाइल जो था ना, वो जो एक डायलॉग मुझे आज भी याद आता है, ये वो दौर का डायलॉग था जब मैं सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट कर रहा था बिग बॉस 13 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तुम 11, फर्क नहीं पड़ता, तुम 11 12, मैं अकेला। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शालीन भनोट ने वो सारे सीजन देख के आया है। ना सिर्फ ये शालीन बल्कि इसका चेला गौतम ये सारे सीजन ना सिर्फ देख के आए हैं, बल्कि उन सीजन्स के हिट कंटेस्टेंट को ये लोग हूबहू कॉपी भी कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ये लोग स्वीकार नहीं करते। जिस तरीके से शालीन ओवर एक्टिंग कर रहा था और जिस तरह से वो होस्ट करने की बात कर रहा था, सलमान खान ने वहां पर क्लियरली बोल दिया क्यों कलर्स को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हो, कंटेस्टेंट बन के हो ना, कंटेस्टेंट बन तो जाओ पहले ढंग के, होस्ट बाद में कर लेना। और ये जो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ना, 50 रुपये काटो इसके ओवर एक्टिंग के। जिस तरह से ये बोल रहा था उसको स्टैन को, अरे मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ इधर, एक्टिंग का मैं पैसा लेता हूँ बाहर, ये मेरे को डायरेक्टर चाहिए, राइटर चाहिए। अच्छा तू कितना अच्छा एक्टर है बे, हमने देखा सूर्यपुत्र कांड में दुर्योधन भी तेरे को देखकर बोल गया होगा बस कर मुन्ना। क्योंकि शालीन तुम महाभारत नहीं, तुम कार्टून नेटवर्क वाले दुर्योधन हो, एनिमेशन वाले, ठीक है। तो ये शालीन भयंकर ओवर एक्टिंग कर रहा था, 50 रुपये काटो इस कर दो लेकिन ओवर एक्टिंग के। खैर यहाँ पर ये एपिसोड शुरू होता है तो शुक्रवार का वार के साथ साथ शुक्रवार की चुगलियां भी हमें देखने को मिलती है, जहां पर निम्रत द कैप्टन जो है वो काम वाली माई बना दिया, उसे शैम्पू वगैरह हड़प गई टीना उसके। तो इनके जो ग्रुप की जो दरारें हैं ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया गया था चुगली वाले सेक्शन में, गौरी और श्री जो है वो मान्या की चुगली भी कर रही हैं कि वो खुद को बहुत तुर्म खान समझती है, जबकि एक्चुअली में डम्ब है। और टीना बहुत तेज है रे बाबा, बहुत तेज है रे बाबा। और हमको लगा था कि शायद ये शुक्रवार का वार है तो अब बिग बॉस का क्रिंज वाला जो एंथम है वो सुनने से हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारी सबकी फूटी किस्मत कि हमें वो क्रिंज बिग बॉस के हम वासी ना छोड़े कमी जरा सी, चाहे सर्दी हो या खांसी। भाई साहब कौन है वो लिरिक्स राइटर? वैसे ये जो बिग बॉस का क्रिंज एंथम है इसका राइटर कौन हो सकता है? मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही नाम आ रहे हैं, एक तो सिद्धार्थ द लव डे, या फिर भारती का पति और बिग बॉस का परमानेंट राइटर हर्ष लिम्बाचे। हो ना हो इन दोनों में से किसी एक ने ही ये बिग बॉस का 3rd क्लास एंथम लिखा है, जिसको सुनते ही हमारे सबके कानों से खून निकलने लगता है और हमारे दिलो दिमाग में एक छवि आती है ढिंचक पूजा की, और हम उसे प्रणाम करते, देवी तुम्हारे लिरिक्स जैसे भी थे बिग बॉस के एंथम से तो मच बेटर ही थे। खैर यहाँ पर सलमान खान आते हैं और एक गिफ्ट दे देते हैं अब्दू को, बिकॉज वो हमारे देश का मेहमान भी है और उसको डंबल चाहिए थे 2 किलो 3 किलो के। बिग बॉस प्लीज सेंड मी डंबल्स, आई वांट टू वर्कआउट। सो सलमान खान यहाँ पर अब्दू को गिफ्ट में वो डंबल दे देते हैं, और ये जब डंबल का बॉक्स उठाता है शालीन, ओ हाउ क्यूट, वाओ हाउ क्यूट, इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये शालीन। यहीं से मतलब ऐसा लगता है कि फेंक के दो एक चप्पल जिस पे लिखा 50 रुपये कट गए तेरी ओवर एक्टिंग के। तो यहाँ पर अब्दू की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है, उसकी इंग्लिश, उसकी हिंदी, इन सब चीज़ों की भी तारीफ होती है। सलमान खान सारे कंटेस्टेंट को ग्रीट वगैरह करते हैं, निम्रत की कैप्टनसी, उनका बर्डन लोड वगैरह, इसके ऊपर भी बातचीत वगैरह होती है। गौरी एंड सुम्बुल का डांस फेस ऑफ होता है, जहाँ पर गौरी बाजी मार जाती है। गौरी को कितने 10 वोट मिलते हैं और सुम्बुल को उनके ग्रुप के 4 वोट ही मिलते हैं। तो सुम्बुल ये मुकाबला हार गई। ये तो गनीमत थी कि यहाँ पर वो रोई नहीं, अरे मैं बच्ची हूँ, किसी ने मेरे डांस को सीरियसली नहीं लिया, मैं इस शो के लिए फिट नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, मैं हार गई।
वो तो सामने सलमान खान थे इसलिए मैडम ने नौटंकी नहीं करी, अदरवाइज वो यहाँ पर भी रो ही देती। खैर इसके बाद हमें एक प्री प्लान एक्टिविटी दिखाई देती है जहां पर सलमान खान बोलते हैं ठीक है सीजन का आगाज हो गया है, चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से। अब अंदर हम देखते हैं जहां सलमान खान अब्दू को लेकर के जा रहे हैं, बिकॉज वो हमारे देश के मेहमान हैं तो भाई अतिथि देवो भव। तो अंदर हम देखते हैं हमें जल्लाद दिखाई देता है। ये बिग बॉस 7 में और 8 में जल्लाद का जो रोल करता था उसे यहाँ पर बाउंसर बना के रखा गया काफ़ी दिनों बाद। ये भी एक नया बदलाव हमें देखना मिला, तो बदलाव ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड चेंज हैपन्स फॉर गुड। तो यहाँ पर ये बदलाव या फिर ये जिस तरह से वीकेंड का वार शुरू करा एंड जिस तरह से सलमान खान ने यहाँ पर बगैर किसी एग्रेशन दिखाए, बगैर कोई गुस्से के बहुत ही शांति से घर वालों को एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करी, तो ये सारा जो बदलाव था ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद हमें एक प्री प्लान एक्टिविटी दिखाई देती है। अब्दू तुम तो आ गए हो अंदर, ये पकड़ो इनविटेशन कार्ड एंड बाहर से किसी को लेकर के आओ। अब हमें क्या पता उस इनविटेशन कार्ड में किसका नाम है। जाहिर तौर पर ये मेकर्स का एक प्री प्लान ड्रामा था कि हमारी निम्मो मैडम को सबसे पहले लब, बिकॉज वो कैप्टन है, अगर वो नहीं आएगी तो भाई किस काम की कप्तान। तो यहाँ पर निम्मो जो है उन्हें बुला लिया जाता है। हालांकि सलमान खान बोलते हैं अब्दू व्हाट इफ यू ब्रॉट समवन हु डिड नॉट लाइक योर फ्रेंड्स देन हाउ वुड यू फील, व्हाट वुड यू फील। एंड बेचारा अब्दू वो बेचारा बोल क्या पाए, वो इट्स ओके ब्रो ब्रो करके रह जाता है। अब यहाँ पर होता वही है मिलॉर्ड जिसके होने का एक अंदाजा सलमान खान ऑलरेडी लगा लेते हैं। अब लगा लेते हैं अंदाजा या फिर उन्हें भी पहले से पता था, वो इनविटेशन कार्ड में शायद निम्मो मैडम का ही नाम हो। तो यहाँ पर अब्दू ने बुलाया निम्मो को, निम्मो ने बुलाया गौतम को, गौतम ने बुलाया शालू को, शालू ने बुलाया सुम्बू को, सुम्बू ने बुलाया टीनू को, टीनू ने बुलाया सौंदर्या को, सौंदर्या बुलाई स्टैन को, स्टैन बुलाया साजिद को एंड देन साजिद ने बुलाया शिव को। जबकि टेक्निकली देखा जाए तो सबसे पहले शिव को आना चाहिए था, बिकॉज शिव एंड अब्दू की बॉन्डिंग काफी ज्यादा रियल और जेन्युइन लगती है। और जैसा कि आप सबको भी शायद ये अंदाजा लगा होगा कि अब्दू शिव का नाम लेगा, लेकिन नहीं, अब्दू से फोर्सफुली निम्मो मैडम का नाम बुलवाया गया। और हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें शायद मेकर्स ने कंटेस्टेंट की रियलिटी या फिर उनका जो एक माइंडसेट है ना वो निकलवाने के लिए हो सकता है ये यहाँ पर ये ड्रामा रचा हो। तो हमें यहाँ दिखाई देता है शालीन की वापस से ओवर एक्टिंग और दोगलापन। अरे मैं नहीं चाहता कि शिव वहाँ पर आए, अरे साजिद भाई नहीं आए, अरे प्रियंका और अंकित नहीं आए, ये दोनों अलग ही रहते हैं, मैं ये या तो ये दोनों आए या तो कोई भी ना आए। इसके बाद सलमान खान एक और गेम खेल देते हैं, चलो टीना। अब उधर से आप किसको बुलाना चाहोगी? टीना नाम लेती है गौरी का, अपनी बेस्ट फ्रेंड सृजिता का नाम नहीं लेती वो एक बार भी, जिसके बारे में सलमान खान भी बोलते हैं अरे तुम्हारी तो मम्मी भी बहुत बातें करती ना एक दूसरे से। और टीना क्या बोलती, नहीं कौन नहीं ऐसी कोई वाइब्स नहीं है। टीना एक नंबर की धूर्त मंथरा है इस सीजन की, और पता नहीं किस घमंड में चल रही है वो, इतनी ज्यादा नेगेटिव वो अभी से ही चली गई है। आगे पता नहीं भाई साहब हम लोग टीना को कैसे झेल पाएंगे, वो तो अभी से ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। तो टीना नाम लेती है गौरी का, सुम्बुल नाम लेती है गौरी का एंड सुम्बुल के बाजू में बैठी शालू जो कि मर्द के भेष में चाची ही है, शालू नाम लेती है श्री का। शालू के बाजू में बैठा गौतम उर्फ ऋतिक की सस्ती कॉपी और गौतम गुलाटी की भी सस्ती कॉपी इस सीजन का गौतम, वो नाम लेता है श्री का। निम्मो मैडम नाम लेती हैं श्री का, और ये जो सौंदर्या थी ये भी नाम लेती हैं श्री का एंड अब्दू यहाँ पर नाम लेता है शिव का। और साजिद भाई जिनको कि स्टैन अंदर बुला लेता है, बिकॉज स्टैन को सौंदर्या बुलाती है, सौंदर्या के बाद जो स्टैन आता है वो स्टैन साजिद का नाम लेता है, साजिद यहाँ पर शिव का नाम लेते हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पर शिव भी आ जाता है। शिव के आते से ही सलमान खान शिव को ज्ञान देते कि शिव तू बहुत अच्छा जा रहा है, तू खूब छाना है, तू झगड़ा वगैरह जब होता है तो ठंडा पड़ जाता है, बिकॉज सारे लोग आ जाते हैं, तो तू ठंडा क्यों पड़ता। मतलब सलमान खान कहना चाहते हैं कि भाई और लड़ो, भिड़ जाओ। हालांकि शिव यहाँ पर काफ़ी सेंसिबल आंसर देता है कि सर ये झगड़े का क्या फ़ायदा है, हमको अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करना है, और ये 5वां या चौथा दिन ही था, तो मैंने कहा कि चलो यार अपन ठंडे पड़ जाते। तो ये उसकी अच्छी समझदारी थी जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था। हालांकि सलमान ने इतना खुलकर अप्रिशिएट किया नहीं, लेकिन सलमान खान एक बात तो यहाँ पर बोल गए कि कौन कौन आया था फुटेज लेने के लिए। तो ये अपने आप में ना एक कड़वा सा रियलिटी चेक था गौतम एंड गैंग के लिए, लेकिन ये लोग इतने चिकने घड़े हैं कि ये स्वीकार ही नहीं करते कि ये फुटेज लेने के लिए गए थे। और इन कंटेस्टेंट का आप एक चीज देखिए, हर सीजन में जब भी इन कंटेस्टेंट की कोई गलती पकड़ में आती है तो इनके पास एक कार्ड हमेशा रहता है। बचपन में ऐसा हुआ था, वो ट्रॉमा वाला कार्ड हमने पहले के सीजन्स में भी देखा है, जैसे कि रुबीना वाले सीजन में बचपन से माँ बाप के साथ इतनी बनती नहीं थी। आपको याद है ना, जब वो ग्रैंड फिनाले के 1-2 वीक पहले ही उसकी बहन भी आई थी, रो धो करके अलग ही ड्रामा खेल लिया था। और जैस्मीन, वो जो इंसिडेंट हमने देखा था जब राहुल वैद्य के ऊपर राहुल द्रविड़ बोलने वाला था मैं, राहुल वैद्य के ऊपर पानी वानी फेंक दिया, तो फिर कैसे इन लोगों ने राहुल वैद्य को विलेन के रूप में पोर्ट्रे किया था। जास्मीन कैसे बोलती थी, मुझे उसके आंखों से डर लगता है, बचपन में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ तो मेरे को डर लगता है। तो ये
खामखा का ट्रॉमा कार्ड भी यार ये बिग बॉस में बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वही कार्ड यहाँ पर गौतम ने भी इस्तेमाल करा। सर जब मैंने इसकी MC स्टैन की आंखों में आंसू देखे ना सर, मैं जो मेरे साथ हुआ ना, आप भी थी सर, मतलब मैं वॉचमैन बना, मैं ये बना सर, तो मैं रिलेट कर गया। अच्छा, सलमान खान को यहाँ पर एक चीज़ और बोल देनी चाहिए थी, बेटा अगर तुम इतना रिलेट करते हो तो जब अर्चना मजाक उड़ा रही थी इसके MC स्टैन की एक्सेसरीज और उन सब चीज़ों का, तब तुम कहाँ चला गया था तुम्हारा ये रिलेट और ये सारी चीज़ें, मतलब किसी के स्ट्रगल का मजाक ये तो ये दोगलापन था गौतम का, जिसको सलमान खान ने हाईलाइट नहीं करा, लेकिन दूसरे तरीके से हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि गौतम एंड शालीन। और ये जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पर, एक्सेप्टेंस की बजाय वहाँ पर अलग अलग कार्ड निकल आते हैं, ट्रॉमा कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर ग्रुप बन चुके हैं, लेकिन नहीं, टीना के अलावा सब ने सिरे से नकार दिया, नहीं नहीं सर, कौन सा ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं है। और ये सुम्बुल तो इतनी एक्टिंग कर रही थी, टीम कौन सी टीम सर, कोई टीम नहीं सर, मैं तो दोनों तरफ जाती हूँ सर, हाँ मैं कोई छोटी बच्ची हूँ सर, छोटी बच्ची, मेरे को समझ नहीं आता। खुद इन्होंने वहां पर कबूल कर लिया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कोई दूसरा बोलते कि तेरे को समझ में नहीं आता तो मैं रोई, अभी मेरे को बच्चे समझते, मेरे को इतना छोटा समझते हैं। हाँ, छोटा नहीं समझते मैडम, ये जेलसी तुम्हारी। मैंने ये एपिसोड कल वाला एक बार दोबारा से देखा कि पता तो करें भैया कि ये जो छोटी बच्ची जो रोई थी वो रोई क्यों थी। तो कल का एपिसोड जब मैंने दोबारा से देखा, जहाँ पर सौंदर्य के ऊपर ये लाइन मार रहा था गौतम कि तुम्हारे पापा साइंटिस्ट वगैरह हैं क्या, इतना बड़ा बम कैसे बना दिया उन्होंने, तो वहाँ शालीन भी बैठा था और गौतम और सौंदर्य की फ्लर्ट बनती के बीच में जब वो गौतम बोलता है ना कि कन्यादान तू ही करेगा, तो शालीन भी बोलता है हाँ बस यही करना बाकी है, ऐसे वैसे मेरे से यही करवा लो वो करवा लो। तो हमने वहाँ पर देखा कि ये जो छोटी बच्ची हैं सुम्बुल, ये एकदम गुमसुम सी बैठी थी, बिकॉज इन्हें कोई भाव ही नहीं दे रहा था। तो आप एक चीज़ तो अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर सुम्बुल जहाँ पर बैठी है तो वो ये चाहती है कि हर कोई उन्हीं से बात करे, कोई और अगर किसी और से बात कर रहा है और सुम्बुल से कोई बात नहीं कर रहा है तो सुम्बुल के गुर्दे छिल जाते हैं, और फिर वो कैमरा देखती है, लोकेशन देखती है, कहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा, छोटी बच्ची लुट गई, बर्बाद हो गई, हाँ कर गलती। तो इस वजह से सुम्बुल ने वो रोने धोने की नौटंकी शुरू करी थी। उसके बाद तो आप सबने देखा है कि वो टास्क के अंदर ये छोटी बच्ची छोटी बच्चे वाले काम कर रही थी। कॉटन कौन डालता है उस टब में? अब इस तरीके से देखा जाए तो ये टास्क तो एक वीक तक खत्म नहीं होता, जिस तरीके से वो सुम्बुल वहां कॉटन डाल रही थी। ये पॉइंट सलमान खान को हाईलाइट करने थे, लेकिन सलमान खान ने पहला वीकेंड सोच करके चलो यार कल ही ये बच्ची रोई है, इसको ज्यादा नहीं रुलाएंगे, अदरवाइज इसके पापा नई पोइट्री लिख देंगे या फिर नया रैप लिख देंगे, तो छोड़ देते हैं, बाकी सारी बातें अपन कल कर लेंगे या फिर आने वाले वीकेंड में कर लेंगे। एंड वैसे भी सुम्बुल देवी तो 4 मंथ के लिए आई हैं, तो आगे ना पीछे तो इनको बैश करना ही करना है। तो यहाँ पर सुम्बुल का ये दोगलापन, ये जो होता ना, एक तरफ वो बोलती कि दूसरे उसको बच्ची समझते हैं, वहीं वो खुद बोल बैठी सर मेरे को समझ नहीं आता। समझ नहीं आता तो बच्चे ही हो ना, नादन परंतु करने क्या आए हो। और शालीन वही ओवर एक्टिंग कर रहा था कि भाई मैं फेक नहीं किया, मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ, एक्टिंग के लिए मेरे को स्क्रिप्ट मांगता। अच्छा, तो एक तरफ हम देख रहे थे वहाँ दावतें उड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुर्दे छिल रहे थे, आहें निकल रही थी, जहाँ पर मान्या द मिस इंडिया रनर अप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैडम हम 5 दिनों से आपका यही रिप्रेजेंट किया है, आप लोग कौन हो, आप टीवी एक्टर हो, मिस इंडिया रनर अप। मिस इंडिया रनर अप आप हो, ठीक है, अब हमने वो सुन लिया। अगर आप खुद को कहती हो कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और ये सारे टीवी एक्टर्स हैं, इनकी कोई हस्ती नहीं है, औकात नहीं है, तो फिर आप उस शो में क्या कर रही हो? ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं इनको एक लॉबी के थ्रू अंदर एंट्री मिल जाती है, इनके लिए रास्ते बहुत ईजी हो जाते हैं, लेकिन आपने तो वर्ल्ड लेवल पर, जैसा कि आप कह रहे हो कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो फिर तो आपको और ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाना चाहिए था, या फिर अलग अलग जो ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर उनमें जज बनने के मौके मिलते हैं, या बड़े बड़े ब्रांड्स जो मिलते हैं वो आपको मिल जाने चाहिए थे, अगर आपने इतने बड़े लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर इतने बड़े लेवल पर पहुंचने के बाद आपको बिग बॉस में आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। तो ये जो मान्या सिंह जो बार बार से एक अलग कार्ड खेल रही ना, भाई साहब नया कार्ड आ गया मार्केट में, मिस इंडिया कार्ड है, ट्रॉमा कार्ड, गरीबी कार्ड, विक्टिम कार्ड, एज कार्ड, बच्ची कार्ड, अब ये मिस इंडिया कार्ड भी आ गया है। अब यहाँ पर इनके बीच में इनोसेंट वर्ड के ऊपर कुछ इतनी ज़्यादा गुर्दे छिले हुए थे श्रीजिता के, श्री के,
उसको क्यों नहीं बुलाया अंदर। तो मैडम को आग वैसे ही लगी एंड इसी खुन्नस में सृजिता मैडम तो ढूंढ ही रही थी कि किसकी खोपड़ी मिल जाए तो फोड़ डालूं। तो वो यहाँ मान्या से पंगा ले लेती, फिर तो हु द हेल आर यू, हु द फक आर यू, दुनिया भर का ब्ला ब्ला ब्ला, तू कौन, मैं खामखा, मैं मिस इंडिया, तू टीवी एक्ट्रेस, ये तूने क्या कर लिया, तूने क्या कर लिया। अब यहाँ पर हमें काफी सेंसिबल आवाज सुनने को मिलती है, वो है प्रियंका की, जो कि है तो टीवी एक्ट्रेस लेकिन फिर भी वो मान्या की बातों का बुरा ना मानते हुए उसी को शांत होने का बोलती है, ठंडा होने का बोलती है। तो देखा जाए ना तो यहाँ पर ये मैटर और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रियंका ने काफ़ी समझदारी का परिचय दिया। हालांकि प्रियंका देखने में अच्छी है, बातें भी अच्छी करती है, स्टैंड भी अच्छे लेती है, और जैसा कि सलमान खान ने बोला भी कि तुम्हारा वो स्पीड ब्रेकर जो है वो तुमको कहीं ना कहीं पीछे खींच लेता है, अगर भिड़ चुकी हो तो फिर भिड़ जाया करो। और मुझे प्रियंका का ये अंदाज मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लॉजिकल पॉइंट रखती है, और जिस वजह से निम्रत की सूझी रहती है। निम्रत के कुछ क्लिप्स आए थे मेरे पास लाइव फीड के, जहाँ पर वो प्रियंका की भारी चुगली करती थी। अब एपिसोड में ये सारी चीज़ें कट जाती थी, लेकिन हमने कल के एपिसोड में देखा ही था ना, जैसे प्रियंका एंड अंकित खाना खा रहे थे, तब ये निम्रत कैसी चाचीपंती कर रही थी। अगेन चाचीपंती वर्ड आ गया। गौतम से बोल रही थी ना कि देखा वो लोग कितना खाते हैं। तो ये निम्रत जितनी महान बनती है ना, ये है नहीं उतनी। ये एक नंबर की काइयाँ है और बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर ये टीना और निम्रत, लेकिन मेकर्स इन्हीं को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और प्रियंका जो कि थोड़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट रखती है, कंटेस्टेंट का दोगलापन दिखाती है। जिस तरीके से मैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट का दोगलापन बाहर से एक्सपोज करता हूं, वैसे ही वो प्रियंका जो है वो शो के अंदर रहकर कंटेस्टेंट का दोगलापन हाईलाइट करती है, एक्सपोज करती है। लेकिन मेकर्स कहीं ना कहीं इसको निम्रत के रास्ते का एक कांटा समझते हैं, इसलिए उसे साइडलाइन किए जा रहे हैं। उसको भी अंदर इन्विटेशन नहीं मिला था, वो चाहती तो उसके भी गुर्दे छील सकती थी और छिले हुए गुर्दे सबको दिखा सकती थी, लेकिन उसने थोड़ा शांति का परिचय दिया, चीज़ों को दिल पर नहीं लिया। जबकि ये मान्या और सृजिता, इनके तो गुर्दे बुरी तरह से छिले पड़े थे। गौरी के भी हालांकि छिले होंगे गुर्दे, और शिव के तो बुरी तरह छिल गए थे, क्योंकि शिव का नाम लिया नहीं था अब्दू ने, लेकिन अल्टीमेटली शिव का नाम अंदर ले लिया था। तो जो बाहर रह गए तो उन सबके गुर्दे छिल गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सृजिता और मान्या के छिल गए थे। मान्या का तो भाई इंटरनेशनल अपमान हो गया था ना, बिकॉज इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसी दावतें जो उड़ रही हैं, मौज हो रही है, वहां पर इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाली माननी सिंह का किसी ने नाम नहीं लिया। गजब बेइज्जती हो गई। माय गॉड, क्या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी अब एज मिस इंडिया रनर अप? वील गेट टू नो अबाउट इट इन अ फ्यू डेज मतलब कल ही शायद हमें उसकी बैशिंग देखने को मिल जाए। तू अंगार, भागेजा भंगार, मैं अंगार भंगार। तो इस तरीके से सलमान खान उसको बैश भी करेंगे, जो कि हमें कल देखने को मिलेगा। तो ये रहा है इस एपिसोड का लब्बो-लबाब, और कुछ खास और चीजें तो हुई नहीं। तो इस एपिसोड में कुछ बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन सलमान खान ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि कौन रियल है, कौन फेक है, कौन सही जा रहा है, कौन नेगेटिव जा रहा है, कौन ग्रुप में खेल रहा है, कौन ग्रुप में नहीं है। और ये दावतें खत्म होती हैं, उसके बाद एक अलग ही हम देखने लगते हैं, टीना का मुंह फूला हुआ है, शालीन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, शालीन और टीना बात कर रहे हैं, बीच में छोटी बच्ची बैठी है, उससे कोई बात नहीं कर रहा, तो वो फिर उठ के चली जाती है। लेकिन चूंकि ये वीकेंड का वार था, इसलिए वो बच्ची रोई नहीं, टीना अपने अलग ही उसमें चल रही है। और ये क्या नाम इसका, प्रियंका के बारे में ये निम्रत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो ऐसी वैसी दुनिया भर की। तो ये प्रियंका के बारे में अक्सर ये निम्रत जो है वो कहीं ना कहीं जहर उगलती ही रहती है। वो मान्या के बारे में भी जहर वगैरह उगलती रहती है, लेकिन मेकर्स ऐसे कंटेस्टेंट में विनर क्वालिटीज देख लेते हैं। भाई कलर्स वाले ऐसे ही हैं भाई साहब। उसके ऊपर ये निम्रत बोल देती कि मैं तो कभी उसके बारे में बात नहीं करती हूँ, ये वो, तुम कितनी बातें करती हो, और ये गौतम कितना रियल है, शालीन कितना रियल है, हमको सबको दिखाई दे रहा है भाई साहब। हैं, कोई हम आज तो पैदा हुए नहीं हैं तुम लोगों की तरह, जो बिग बॉस में जाकर के नौसिखिए बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हो। जब सामने वाला कोई फीडबैक देता, कोई ग्रुपिज्म नहीं है यार, मैं तो सबसे बात करता हूँ यार, मैं तो इससे बात करता हूँ, मैं शिव से भी बात करता हूँ, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है उन लोगों के अंदर। तो आप ये मान के चलिए कि ये बैल बुद्धि लोग सुधरने समझने वाले हैं नहीं, चिकने खड़े लोग हैं, ये ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जाएंगे। अब क्या है आपके रिएक्शंस, आपके ओपिनियंस अबाउट द एपिसोड, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये एपिसोड आपकी एक्सपेक्टेशन का जो लेवल था उसको मैच कर पाया या नहीं कर पाया? मैं अपना बता दूं तो भैया मेरी एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई था, जहां तक आई डोंट थिंक कि सलमान खान कभी पहुंच पाएगा। बिकॉज मैं ऐसे ऐसे मुद्दे ऑलरेडी मेरे माइंड में लेकर के चल रहा था कि सौंदर्या की बैशिंग होगी, और वो जो इमली इसने फूड वेस्ट का मुद्दा बनाया था उसके ऊपर, छोटी बच्ची वाले मुद्दे के ऊपर, और जिस तरह से वो सौंदर्या ने कांच जार रख दिया था और शालीन ने उठाकर फेंक दिया था। जस्ट इमेजिन कीजिए किसी के ऊपर गिर जाता, बिकॉज उस पर डंबल्स भी थे। तो ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट होनी थी, और वो सुंबुल जैसे कि कॉटन डाले जा रही थी, साल भर में तो शायद वो भर ही जाएगा। तो सुंबुल क्या करना चाहती थी? ये छोटी बच्ची वाली हरकतें ही है ना, फिर बोल दो तो मिर्ची लगती है। तो मेरे माइंड में ये सारे मुद्दे चल रहे थे कि सलमान खान कब आता है, लेकिन सलमान खान ने इन मुद्दों को टच नहीं किया। लेकिन हाँ, ये है कि गौतम को आईना दिखा दिया, और शालीन को भी थोड़ा बहुत आईना दिखा दिया कि भाई तुम
ग्रुप में चल रहे हो, कॉपी कर रहे हो। आज के लिए बस इतना, क्योंकि सलमान को इतना पैसे में इतना ही मिलेगा ना भाई। सही बात है, वी कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। चलिए आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।